नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और आज का जो वीडियो है, आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे और शायद से आप इस वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक महान शेर। वैसे तो अभी वो शेर का नाम अभी चेंज हो जाएगा इस वीडियो में। तो आपको मालूम है कि एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को शेर कहता है, लेकिन वो है कौन आप लोगों को अच्छे रीति से पता होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे भाई आशीष राजकुमार के बारे में। आशीष राजकुमार को वैसे तो मैं कभी सीरियस लेता नहीं हूं, क्योंकि ये बंदा सीरियस है ही नहीं, इसके बातों में दम नहीं रहता है। ये बंदा वीडियो कहां से शुरू करता है, कहां खत्म करता है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इसको खुद को समझ में आता है कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बंदा कैमरा ऑन करके पता नहीं क्या क्या बोल के शुरू हो जाता है। कभी कभी बोलता है जिंदगी की तलाश में हम आप लोगों के सामने हाजिर हो गए। और पता नहीं ये बंदा को जब भी मैं देखता हूँ ना, जब मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है या फिर जब थोड़ा सा टेंशन रहता है ना, उस समय मैं इसका वीडियो खोल के बैठ जाता हूँ और ना बड़ा मज़ा आता है। इसके वीडियो देख के ना पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो कभी भी इस बंदे को मैं सीरियस कभी लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये बंदे को आज इस वीडियो में मैं बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज करने वाला हूं, क्योंकि ये फिर से एक बार उछल कूद करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये उछल कूद क्यों करता है मालूम है? क्योंकि इसको व्यूज चाहिए। वरना अगर ये अपने वीडियो के थंबनेल में बजेंद्र सिंह की फोटो लगाएगा, अगर लगाएगा नहीं ना, तो इसको 2-4 लोग भी बड़े मुश्किल से देखते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन इसका सब्सक्राइबर को देखो, कितना सब्सक्राइबर है? 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन इसका व्यूज़ कितना है? 40, 50, 100, 200, उससे ज़्यादा इसके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता है। क्योंकि सब लोगों को अच्छे से मालूम है कि ये जो बजेंद्र सिंह को निकालने वाला जो एक शेर था, उसका कितना दम है, कितना हिम्मत है। ठीक है, बड़ा वकील ले जाके आ गया था। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि फिर से एक बार ये जो आशीष राजकुमार है, ये उछल कूद करना शुरू कर दिया है। और अभी ये क्या कर रहा है कि हमारे जो एक भाई है, विक्टिम है, कि जिन्होंने बजेंद्र सिंह के काले कारनामों को अभी इस समय बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, है ना। और वो ऐसे ही नहीं, केवल मुंह से बोल कर नहीं, लेकिन एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ। और अभी तो केवल 3% ही उन्होंने जो है सोशल मीडिया के ऊपर में सबूत दिखाया है, लेकिन अभी 97% और बचा है, जिसमें ऑडियो है, वीडियो है और बहुत सारे उसके काले कारनामे हैं जिसको अभी सामने आना बाकी है। तो ये आशीष राजकुमार क्या कर रहा है, अभी कौन कौन महिलाओं से किससे कॉल करवा के बात कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है और दिखा रहा है। देखो रो रो के ये लोग बता रहे हैं, ये रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, इसीलिए जो है क्या बजेंद्र सिंह सच्चा है, बजेंद्र सिंह का वो चमत्कारी बाबा है। अरे भाई साहब आशीष राजकुमार, अगर तू मुझे सुन रहा है तो मैं तुझे एक बात बता देना चाहता हूँ। क्या कोई अगर रो रो के बोल दे रहा है कि बजेंद्र सिंह मेरे पापा है, मुझे चमत्कार कर दिया बच्चा, और ये क्या इसका वर्ड, इसका शब्द सुनने से ना बड़ा हंसी आता है। बोलता है शिशु बालक उत्पन्न हुआ। ये बंदा ऐसे बोलता है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को जो पैदा हुए ना, तो ये उस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, बालक उत्पन्न हुआ। अरे भाई, बालक उत्पन्न हुआ, चलो ठीक है, बालक उत्पन्न हुआ, तो वो उत्पन्न कौन कराया? बजेंद्र सिंह कराया क्या वो बालक उत्पन्न, कि वो बालक का पापा कराया है उत्पन्न? तो यहां पर रो रो के कॉल कर रहे हैं और उनका कॉल रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए बोल रहा है, देखो ये कॉल रिकॉर्डिंग को देखो, बजेंद्र सिंह सही है, बजेंद्र सिंह सही है। अरे गाली देने वाले बाबा जी, ये बहुत गंदा गाली देने वाला इंसान, मालूम है, ये आशीष राजकुमार। क्या 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 क्या? मैं तुझसे एक बात बोल रहा हूं भाई, तू गाली देने के अलावा कोई और कुछ काम कर सकता है तो बता। मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर कोई रो रो के बोल रहा है कि नहीं हमारे पापा अच्छे हैं, हमारे पापा ने ये कर दिया वो कर दिया, इसका मतलब क्या जो सही है उसको गलत और गलत को सही कर दोगे क्या? इसका मतलब बजेंद्र सिंह साफ पाक है क्या? एक कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास भी आया है, एक कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास भी आया है जहां पे रो रो के बोला जा रहा है कि ये आशीष राजकुमार हमारा बकरी चोरी करके ले गया है। मजाक नहीं कर रहा हूं, एक कॉल मेरे पास भी आया था, सुनिए वो कॉल रिकॉर्डिंग।
माफ़ करना, मैं सच में जब ये वीडियो बना रहा था मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। तो आशीष राजकुमार भाई, तो क्या ये बकरी चोरी वाला जो केस आया है सामने में, कितना रुपया में तुमने बेचा भाई उस बकरी को चोरी करके? हाँ, अब ये व्यक्ति रो रो के अगर बोल रहा है कि आशीष राजकुमार मेरा बकरी चोरी करके ले लिया है, वैसे तो मेरे को पक्का शक लगता है आशीष राजकुमार के ऊपर में, कहीं ये बकरी चोरी करके भाग तो नहीं गया। हाँ, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अभी जो है इधर उधर इसके खेत उसके खेत में जाके ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि ये ढूंढ रहा है कि कहाँ मुझे बकरी मिल जाएगा और मैं उसको चोरी करके। खैर कोई बात नहीं भाई, वैसे तो अभी वीडियो चल नहीं रहा है तो अपना गुजारा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि कोई ऑडियो क्लिप, कोई किसी का बात कॉल रिकॉर्डिंग को लाके ये तुम साबित करने का कोशिश मत करो कि तुम्हारा बाप बजेंद्र सिंह वो निर्दोष है, ठीक है। और अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि पुराना एक वीडियो है जहां पर एक न्यूज़ रिपोर्टर जाके एक व्यक्ति जो बजेंद्र सिंह के वहां छोड़ कर गया है, उस न्यूज़ रिपोर्टर जाके वहां पर रिपोर्टिंग किया है और एक वीडियो क्लिप को ये लोग यूज़ करके अपने बाप बजेंद्र सिंह को निर्दोष साबित करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्लिप मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नहीं तो क्या ये प्रॉफिट बजिंदर चमत्कारी व्यक्ति है? कि हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन वो जो बीच की बातें हैं वो उनको पता है। तो इस क्लिप में जो न्यूज़ रिपोर्टर भाई साहब है वो पूछते हैं क्या बजेंद्र सिंह चमत्कारी, क्या वो चमत्कार करता है? तो यहाँ पे वो जो भाई है शायद से उसका नाम हरेंद्र भाई है, तो वो क्या कहता है, कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, शायद हो भी सकता है। तो ये हरेंद्र जो है ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई ये पल्ले पड़ने चाहता नहीं है, ये चाहता नहीं है कि इसके ऊपर आरोप हो, इसके ऊपर कुछ ये विवाद में फंसे सुर्खियों में ये बने रहे, ये नहीं चाहता है। इसीलिए ये एक ऐसे शब्द को इस्तेमाल करता है जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। तो ये क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं का मतलब क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये शब्द को उठाकर ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो पास्टर ने बोला है वो चमत्कार करता है तो वो चमत्कारी बाबा हो गया। अरे भाई साहब, तुम लोगों का ये ढोंग है ना, थोड़ा सा अपने ये ढोंग को साइड में रखो और सच्चाई को दिखाने की कोशिश करो। वैसे तो तुम्हारा हिम्मत नहीं है कि तुम सच्चाई को दिखाओ। 200-400 रुपया के लिए तुम बिक जाते हो, बिके हुए लोग हो तुम लोग। अगर तुम लोगों ने ये वीडियो दिखाया है, ये न्यूज़ वाला वीडियो, तो क्या ये न्यूज़ वाले वीडियो में इतना ही है? सो मसीह मेरे प्रिय, ये न्यूज़ वाले वीडियो में और एक बात भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, इसी न्यूज़ का ही, जहां पर बजेंद्र सिंह को बुरी तरीके से एक्सपोज किया गया है। देखिए तो उस दिन क्या हुआ था कमरे के अंदर जो इतना ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है प्रॉफिट बजिंदर? वो एक लेडी को उसने पीट दिया, अपने एक कर्मचारी को पीट रहा है, क्या हो गया था वहाँ? तो वहाँ पे माहौल कुछ ऐसा था कि जो वो लड़के को मारा जा रहा है, तो उसकी सिस्टर के साथ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, तो वो घर पे बिठा लेगी, जैसे वो मैडम ने बताया आपको, पास्टर ने बताया आपको। तो उनको जब घर पे बिठाया गया तो उसके बाद तो इनको ये लगा कि उसी लड़की ने, पता नहीं किसने बताया, किसने, इनको लगा कि ये जो लेडीज़ हैं, जो पास्टर रंजीत हैं, कि ये उनके ऊपर प्रेशर कर रही है कि मेरे खिलाफ भड़का रही है। तो उसी कारण से जब वो लड़का रोता था आके पास में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो जब इकट्ठा हुए तो इन्होंने मारा उस दिन उनको। और जब ये फेवर के लिए बोली उनके कि आप भी हाथ ना उठाओ, मुँह से बात कर लो, तो इनके ऊपर भी हाथ उठाया उन्होंने और बाद में फिर उस लड़के को पीटा। ये वाला क्लिप तुमको दिखाई नहीं दिया क्या है? आशीष राजकुमार और इन जैसे और भी जो चमचे लोग हैं, ये वाला क्लिप तुमको क्यों दिखाई नहीं दिया गया? यहां पर ये न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रहा है, जो एक जो वीडियो उस समय वायरल हुआ था, एक सीसीटीवी कैमरा वाला, जहां पर एक महिला को थप्पड़ पीटा जा रहा था, उसके बारे में यहां पर बातचीत हो रहा है। तो ये जो न्यूज़ रिपोर्टर उसको पूछ रहा है कि उस महिला को मारा गया, उसके बारे में क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पास्टर है वो बताता है कि एक लेडीज़ है, जो लेडीज़ जो है विरोध कर रही है कि तुम थप्पड़ क्यों मार रहे हो, और उसका यहाँ पर जो इस वीडियो में उसने खुलासा किया हुआ है। तो और इस बात को जो है अभी हाल ही में जो हमारे भाई है उन्होंने क्लियर रीति से इसके बारे में बताया है। अब ये जो क्लिप है इसकी थोड़ा सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को बजेंद्र सिंह मार रहा है, दरअसल उस व्यक्ति, वो जो लड़का है, उसकी बहन बजेंद्र सिंह के जो टीम में, बजेंद्र सिंह के चर्च में उसकी बहन नहीं आ रही है।
क्यों नहीं आ रही है? दरअसल बजिंदर सिंह जो है उस लड़की के साथ में बदतमीजी करता था, उसको छेड़खानी करने का कोशिश करता था, इसीलिए जो है वो लड़की बजिंदर सिंह के चर्च में नहीं आ रही है। और उसका भाई भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन जो है बजिंदर सिंह के चर्च में आए, क्योंकि बजिंदर सिंह बहुत गंदा आदमी था। ठीक है, तो इस वजह से जब वो नहीं आ रही थी तो बजिंदर सिंह जो है शक करने लगा कि तुम लोगों ने उसको मना कर दिया आने से। ठीक है, इसीलिए बजिंदर सिंह वहां पर मारपीट करने लगा। और बजिंदर सिंह जो है वो जो जिसको वो फाइल फेंक के मार रहा है, उसको जो है शक हुआ कि वो उसका चाल है, वो कहीं ना कहीं भड़का रहा है इन लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारा मामला हुआ है, सारा मारपीट हुआ है, जो कि हमारे जो एक हमारे भाई है जो विक्टिम है, उन्होंने इस बात का पूरी तरीके से एक्सपोज किया हुआ है। लेकिन ये जो अंधभक्त लोगों को ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वीडियो AI जनरेटेड है, फर्जी है, एडिट किया हुआ है। तो एक एंगल से AI बन जाएगी, दूसरे फेस से, और उसके बाद जब दूसरे रूम में गया वहाँ पर बैठ कर रो रहा है, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले कहाँ से वीडियोस निकली, कहाँ से लीक हुई वो नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको प्रॉपर क्लियर वो दे रहा हूँ। यहाँ पर ये भाई साहब पूछते हैं कि फिर बाद में तो उसको AI से बनाया हुआ वीडियो बताया गया है, जबकि वो AI से बनाया वीडियो नहीं था। जाकि हरेंद्र भाई ने खुद बोला है भाई एक एंगल से AI हो सकता है, उसका दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, सारा कुछ दिखाया गया है। हाँ, तो वो AI जनरेटेड वीडियो है नहीं। तो ये वाला बात तुम लोगों ने क्यों नहीं दिखाया? तुम्हारा हिम्मत उतना क्यों नहीं हुआ? हाँ, बजिंदर सिंह यहाँ पर एक तरफ तो वो लोगों को मारपीटाई करता है, फिर बाद में वो बोलता है कि ये AI से बनाया हुआ वीडियो है। तो भाई तुम्हारा इतना बड़ा प्रॉफिट है, इतना बड़ा तुम्हारा नबी है, उसको इस बात का डर क्यों, वो झूठ का सहारा क्यों ले रहा है? इस बात को तुम लोग क्यों नहीं दिखा रहे हो? बड़ा आए अपना बाप का प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए। दिखाना है तो सब कुछ दिखाओ, ऐसे ढोंगेबाजी मत करो। जो उसका साथ छोड़कर जाने का प्रयास करता है, क्या उसको फंसाया जाता है? क्या आप वहाँ से अलग हुए हैं तो आपके ऊपर भी कोई ऐसे एलिगेशन लगाए गए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर चोरी का लगाया, और इन्होंने मेरे अभी तो बहुत कुछ शो करेंगे, मेरे नाम प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, बहुत चीज़ें शो करते हैं। अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, जैसे हम काम कर रहे थे, मैं एज ए वहाँ पे मैनेजमेंट के तौर पे काम करता था, वहाँ पे एज ए जॉब कर रहा था, सेवा कर रहा था। लेकिन जब मैं वो चीज़ें कर रहा था तो मुझे, अगर मैं किसी चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ तो उसको चलाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो मुझे भी चाहिए, जो आप मुझे दोगे। अगर मैं आपके एंड पे काम कर रहा हूँ तो आप मुझे कुछ ना कुछ दोगे ना, कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप इसमें से खर्चा करो। तो वो चीज़ें ये गलत तरीके से भी शो कर देते, चोरी दिखा दी, उसको चोरी दिखा देंगे। अभी इन्होंने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ली है, वो भी मुझे पता है, 2.5-3 करोड़ की शायद मेरे हिसाब से वो प्रॉपर्टी है, ओमैक्स के अंदर उसकी रजिस्ट्री जो भी हुई है वो इनकी प्रॉपर्टी है। अब हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं शायद बोल रहा हूँ बुद्धि आ जाए इनको उस चीज़ से, हो सकता है वो चीज़ भी मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा देंगे कि इसकी प्रॉपर्टी है, ये देखो 2.5 करोड़ की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रखी है मेरे पास नहीं। लेकिन ये यहाँ पर तो जो बात ये भाई बोला है, इस बात को हमारे जो अभी जो भाई है वो भी इस बात का खुलासा किए हैं। हाँ, तो ये वाला बात तुमको क्यों नहीं दिखाई दिया? वहां पर जो भी छोड़ के जाता है उसके ऊपर चोरी का इल्जाम, उसके ऊपर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का इल्जाम, सारा इल्जाम उसको बजिंदर सिंह जो है उनके ऊपर आरोप लगाता है, इल्जाम लगाता है। पहले भी ये बात बोला गया है और अभी उस बात का खुलासा भी हो रहा है। तो ये वाला क्लिप तुम लोग को दिखाई क्यों नहीं दिया? बस वो बात दिखाई दे दिया जहां पर तुम्हारा बाप बजिंदर सिंह को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा तुमको अपने मतलब का बात मिल गया। लेकिन वहां पर भी वो नहीं बोला है कि बजिंदर सिंह चमत्कार करता है, वो बोला कहीं ना कहीं, मतलब वो लोग ना विवाद में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि बजिंदर सिंह इतना कचड़ा इंसान है, उसके लोग इतना कचड़े हैं भाई, उनका विवाद में कौन ही फंसने का चाहेगा। तो जो वीडियो बनाते हो ना, सोच समझ के बनाया करो। क्या इतना बुरा हूं मैं? सो मसीह मेरे प्रियो, इन लोगों का जो नियत ही यही है, पता है आप लोगों को। ये लोग जब बाइबल भी पढ़ते हैं तो अपने मतलब की चीज़ों को बस निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ को साइड कर देते हैं, बाकी चीज़ को लात मार देते हैं। यहाँ पर भी इस वीडियो में भी इन्होंने अपने मतलब की चीज़ उठा लिया और बाकी सब चीज़ को साइड कर दिया। आशीष राजकुमार, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, मैं इस वक्त जो है कुछ पॉइंट तेरे सामने रख रहा हूँ, अगर तेरे में दम है तो उसको तो सही साबित करके दिखाना और अपने बाप बजिंदर सिंह को तो सही बोल के दिखाना। अब तो बोलेगा मेरा बाप नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई अगर नहीं है तो क्यों बेवजह उसके गलतियों को भी तू ढांपने का कोशिश कर रहा है? क्यों जबरदस्ती वो जहां पर गलत किया है उसको तू गलत बोलने के लिए तेरे पास हिम्मत क्यों नहीं है? इस बात का जवाब तेरे को देना पड़ेगा। पिछले दिनों जो है मैंने आशीष राजकुमार को जो है चैलेंज किया था कि तू आकर जो है मेरे साथ डिबेट कर, लेकिन इसका उतना हिम्मत नहीं हुआ। ये क्या करता है, एक व्यक्ति को, क्या नाम उसका नाम, रंजीत या ऐसे कुछ नाम है, एक बिशप अपने आप को बोलता है, तो वो उसको सामने खड़ा कर दिया, उसका नंबर को वो दिखा के बोलता है इसके साथ में तुम डिबेट करो।
जब मैंने उसको कॉल किया जिसको वो सामने में रख रहा है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, अगर समय पड़ेगा तो मैं उसको भी जरूर आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। उसको सामने रख के बोलता है कि इससे डिबेट करो, लेकिन जब उसको मैं कॉल करता हूं बोलता है अरे भाई वो आशीष राजकुमार बहुत पागल आदमी है, वो कचड़ा आदमी है, मैं कोई उसके तरफ से कोई डिबेट तो आपके साथ मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आशीष राजकुमार का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बोला जाता है। तो वो जो आशीष राजकुमार ना इतना डरपोक आदमी है, वो कभी सामने आना नहीं चाहता है, बस वो अपने कैमरा खोलकर अपने वीडियो में वो बैठ जाता है और ग्रीन स्क्रीन में शूट करके पीछे बैकग्राउंड में बड़ा बड़ा कुछ दिखा देता है और अपने आप को जिंदगी की तलाश में और ये वो फलाना चांदी क्या क्या बोलता है, उसको खुद को भी समझ में नहीं आता है। आशीष राजकुमार चोर, जो बकरी तूने चोरी किया था ना भाई, उसका भी खुलासा तो दे रहा। खैर वो बात छोड़ हटा, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत दिखा। अभी भी मैं तुझे बोल रहा हूं, जो तू बकवास कर रहा है ना कैमरे के सामने, मेरे साथ आकर थोड़ा बातचीत कर ले भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हिम्मत उतना नहीं है ना भाई, तो बकवास मत करना सोशल मीडिया में आके, ठीक है। चल मैं एक बात मान लेता हूं कि जो हमारे भाई है उसने जो कुछ भी बात सोशल मीडिया में कही है वो सब कुछ झूठ है, सब कुछ फेक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तू जो बोल रहा है वो ही सच्चाई है। चल ठीक है, मैं एक बात के लिए मान लेता हूं, लेकिन मैं तेरे को कुछ बात बोल रहा हूं। ये जो सामने में एक वीडियो दिख रहा है, क्या ये गलत है और इसमें बजिंदर सिंह जो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? इस बात का जवाब तो मुझे देना, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वीडियो तेरे सामने दिख रहा है, जो किसान को घसीट के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, क्या ये बजिंदर सिंह सही कर रहा है? अगर सही कर रहा है तो तू इस बात का तू जवाब देना, क्या बजिंदर सिंह ये सही किया है? ठीक है। नंबर 3, बजिंदर सिंह के वहां पे तेल, साबुन, पानी बेचा जाता है, मिट्टी बेचा जाता है और जो एप्पल मीटिंग किया जाता है, ये सारे बातों को तू बाइबल से सही साबित करके दिखा दे, ठीक है। अगर तू कहता है कि तेरा जो बजिंदर सिंह है, तेरा प्रॉफिट, तेरा पास्टर है, चमत्कारी बाबा जिसको तू कह रहा है, वो अगर ये सारा चीज होता है उसके वहां पे, और ये भी बता देना अगर नहीं होता है तो बोल दे सीधा सीधी नहीं होता है वहां पे, और अगर होता है तो इसको तू बाइबल से साबित करके दिखा, क्योंकि तू बजिंदर सिंह को प्रॉफिट मानता है, क्योंकि तू बजिंदर सिंह को पास्टर मानता है, क्योंकि तू बजिंदर सिंह को प्रभु का दास मानता है, और बजिंदर सिंह यहाँ पे जो कुछ भी होता है उसे तू परमेश्वर की ओर से हो रहा है ऐसा तू मानता है। तो इन सभी बातों को बिब्लिकली बाइबल से साबित करके दिखा देना। और एक बात जो बोल रहा है तू त्रांत्रिक है, पता नहीं कहां से वर्ड तू ले आता है त्रांत्रिक। पहले बोलना अच्छे से सीख जा, पहले अच्छे से बोलना सीख जा, उसके बाद में तू जो है बकवास करना। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? तांत्रिक तो बोलने आता नहीं है तुझे, त्रांत्रिक बोलता है। तो बजिंदर सिंह को जो तांत्रिक बोला गया है ना, उसे ऐसे ही नहीं बोला गया है। मैं तुझे और एक सवाल मैं तुझसे तेरे सामने रख रहा हूं, इसका भी तू खुलासा कर देना। बजिंदर सिंह कहता है कि तो मिट्टी को सफेद कपड़ा में लेना है, उसको बांधना है, उसको कमर में बांध के रखना है, 3 दिन तक प्रार्थना करना है, उसमें वाटर लगाना है, पानी लगाना है, फिर बाद में तुम्हारे घर में ये होगा फलाना ठिकाना, और पता नहीं कितना टोना टोटके की बातें करता है। तो ये टोना टोटके वाली बातें एक तांत्रिक वाली बातें नहीं है तो और क्या है? और अगर ये बिब्लिकली है तो बाइबल से तू इस बात को सही साबित करके दिखा देना। दम है तेरे में और तू सही में अपने आप को कोई एक इंसान भी समझता है तो इस बात को तू प्रूफ करके दिखाएगा। और आखिरी बात मैं तुझे कह रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन इस वीडियो के लिए और लास्ट एक बात मैं तेरे सामने रख रहा हूं। बजिंदर सिंह जो है ट्रंप को वो कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से जो है ये अभिषिक्त है, परमेश्वर की ओर से इसको कहा गया है, परमेश्वर ने उसके मुंह से अंगीकार कराया। और बजिंदर सिंह कहता है कि ट्रंप अगर मुझसे प्रार्थना करवाएगा, मतलब पवित्र आत्मा इसको बोल रहा है कि ट्रंप जो है वो जीत जाएगा, और जो है ट्रंप को मतलब प्रार्थना करवाने के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है। ट्रंप तुझे मेरे से प्रार्थना कराना पड़ेगा। तो अगर ट्रंप को पवित्र आत्मा बोल रहा है, बजिंदर सिंह को पवित्र आत्मा बोल रहा है ट्रंप को प्रार्थना करवाने के लिए या फिर उसको लोगों के सामने बाइबल बंटवाने के लिए, अगर पवित्र आत्मा बोल रहा है तो क्या वो पवित्र आत्मा को ये नहीं मालूम था कि ये बजिंदर सिंह जो जिस ट्रंप की तारीफ कर रहा है, जिसके तलवे चाट रहा है, वो लड़कियों के साथ में बलात्कार करता था, मासूम बच्चियों के साथ में बलात्कार करता था और इंसानी मांस खाता था? क्या उसको मालूम नहीं है? अब तू ये बोलेगा कि भाई वो जिस समय भविष्यवाणी किया था उस
उस समय जो है ये एप्स्टीन फाइल जो है उस समय सामने में नहीं आया था। तो भाई उसको बता दे कि वो जिस परमेश्वर की आराधना कर रहा है, जिस पवित्र आत्मा की वो आराधना कर रहा है, उसको इतना अगर मालूम नहीं है तो भाई वो शैतानी प्रभु को छोड़ दे और सच्चा प्रभु के बारे में वो प्रचार करे। ठीक है, तो तू इस बात का भी साबित करना पड़ेगा तुझे कि वो जो है पवित्र आत्मा उसको बोल रहा था और वो परमेश्वर की ओर से वो भविष्यवाणी कर रहा है और लोगों को सिखा रहा है। इस बात को तुझे साबित करना पड़ेगा। और अगर वो पवित्र आत्मा या परमेश्वर की तरफ से नहीं बोल रहा था तो वो किसकी तरफ से बोल रहा था? क्योंकि ट्रंप जो है खुलेआम अभी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। जो एप्स्टीन फाइल जब सामने में आया, जब पन्ना खुला, उस समय ये बात रिलीज हो गया, सबके सामने खुल गया कि वो शैतान की तरफ से काम करता था और वो जो है छोटे छोटे मासूम बच्चियों के साथ में बलात्कार करता था और जो है वो इंसानी मांस को खाता था। ठीक है, तो अभी जो है इन सभी बातों को तो क्लियर बता देना। वैसे तो बहुत कुछ मेरे सामने और भी बहुत सारे बातें हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार दो तीन दिनों से ये जो आशीष राजकुमार जो है अपने वीडियोस में उल्टी सीधी वीडियो बना रहा है। तो जिन लोग मुझे देख रहे हो, आशीष राजकुमार के वीडियो में जाओ, उसे कमेंट करो, मेरे वीडियो का लिंक उसे भेजो और उसे बोलो कि भाई इसका सवाल का जवाब दे दे। अगर इसके पास में हिम्मत है तो इस सवाल का जवाब देगा, और अगर ये जवाब नहीं दे सकता है तो इसको वीडियो बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है आशीष राजकुमार, अगर तू मुझे देख रहा है तो चैलेंज एक्सेप्ट कर ले और थोड़ा सा अपने आप को बहादुर साबित कर दे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सब नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।